नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अमेरिका का सरकारी कर्ज $40 ट्रिलियन से तजावुज़, मईशत और माली खसारे पर बढ़ गई तशवीश। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत 31वीं सदरन ज़ोनल कौंसिल का इजलास, जुनूबी रियासतों के वज़राए आला और नुमाइंदों की शिरकत। राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर अल्दुरी लक्ष्मण कुमार ने इन्हें पेश की खिराज। कहा, राजीव गांधी ने वोट डालने की उम्र 21 से कम करके 18 साल करके नौजवानों को जमहूरी अमल में शरीक किया। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, मुसलसिल मेहनत और वाज़ेह अहदाफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जयशंकर भोपालापल्ली ज़िला कलेक्टर ने ज़िला लाइब्रेरी का किया दौरा। हैदराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार ने KBR पार्क के अतराफ नाफिज किए गए नए वन वे ट्रैफिक निज़ाम का आम शहरी की तरह सादा लिबास में मोटरसाइकिल पर पहुंचकर अचानक किया मुआयना। सिकंदराबाद रेल नीलाय में जनूबी वसती रेलवे SCR के तहत अरकान पार्लियामेंट का सालाना इजलास, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और दीगर की शिरकत। राजीव गांधी एक दूरअंदेश रहनुमा थे। वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया खिराज और इनकी खिदमात को किया याद। सिद्दीपेट में अफसोसनाक वाक़या, कार बेकाबू होकर 22 फीट गहरे कुएं में जा गिरी, एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक। अब पेश है ख़बरों की तफसील। अमेरिका का सरकारी कर्ज $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया है, जिसके बाद मुल्क की मईशत और मालियाती खसारे पर तशवीश बढ़ गई है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान बढ़ते अखराजात, टैक्स में कमी और मुसलसिल ज़्यादा सरकारी खर्च इस कर्ज में इजाफे की अहम वजूहात हैं। माहिरीन ने ख़बरदार किया कि अगर हुकूमत ने आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा ना किया तो मुस्तक़बिल में संगीन माली बहरान पैदा हो सकता है। इस वक्त अमेरिका अपने कर्ज पर सालाना तकरीबन $1.1 ट्रिलियन सूद अदा कर रहा है, जो वफाकी बजट पर बड़ा बोझ बन चुका है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत 31वीं सदरन ज़ोनल कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जनूबी रियासतों के वज़राए आला और नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, तमिलनाडु के वज़ीर आला C जोसेफ विजय, कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार और केरला के वज़ीर आला शरीक हुए। इजलास में मरकज़ और रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल, इलाक़ाई तरक्की, बुनियादी ढांचे, दाखिली सलामती, क़ानून व इंतज़ाम और बैन रियासती मसाइल के हल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। जनूबी ज़ोनल कौंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के अलावा पुडुचेरी, इंडोमान और दीगर भी शामिल है। जगतियाल ज़िले के धर्मापुरी में साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़ीर अल्दुरी लक्ष्मण कुमार ने राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देकर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त दिलाने की मजबूत बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने वोट डालने की उम्र 21 से कम करके 18 साल करके नौजवानों को जमहूरी अमल में शरीक किया और कौमी यकजहती को मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए। उन्होंने नौजवानों से राजीव गांधी के नज़रियात पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद के लिए काम करने की अपील की। జన్మదిన సందర్భంగా ధర్మపురి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వారి జన్మదిన సందర్భంగా వారి ఘనంగా వారు చేసిన సేవలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం పోటీపడే విధంగా వారు ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఈ దేశంలో భారతదేశం సాంకేతిక పరంగా కంప్యూటర్ యుగం పరంగా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి గొప్పగా ఆలోచన చేసినటువంటి మహనీయులు వారు. మరి వారు ఆ రోజుల్లో ఈ కంప్యూటర్ అని సాఫ్ట్వేర్ అనే ఒక సిస్టాన్ని ఈ భారతదేశ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడే ఈ భారతదేశంలో ఈ యొక్క సాంకేతిక ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనని తీసుకొచ్చినటువంటి మహనీయులు వారు.
ఈరోజు ఈ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు భారతదేశంలో మీరు ఎక్కడ పోయిన ప్రపంచ దేశాల్లో మన భారతీయులు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉంటారు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడిగా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నాడంటే అది రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశ యువతకు గొప్పగా సాంకేతిక పరంగా ముందుకు పోవాలని ఆలోచన చేసి ఈ కంప్యూటర్ యుగానికి లోపల ప్రధానమంత్రిగా వారు చేయించిన సందర్భంగా ఈ దేశంలో అందరూ అన్ని వర్గాలు మరి కలిసిమెలిసి ఉండాలి. మన సద్భావ యాత్ర చేపట్టి ఆ రోజు రాజీవ్ యాత్ర సద్భావన యాత్ర చేపట్టి పాదయాత్ర చేసి దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఐకమత్యంతో ఉండాలని ఒక ఆలోచన. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడే మా లైబ్రరీ చైర్మన్ గారు కానీ, మా చెల్లె ప్రిన్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు, మా తమ్ముడు రాజేష్ గారు కానీ చెప్పినట్టు యువత అందరూ కూడా ఈ దేశాన్ని ఒక ఉద్యోగపరంగా ఒక డాక్టరు, ఒక ఇంజనీరు, ఒక కలెక్టరు, ఒక సాంకేతిక పరంగా గొప్పగా మరి వెళ్ళే సందర్భంలో కూడా వారు ఓటు హక్కు ద్వారా కూడా ఒక ప్రజాస్వామ్యం లోపల నిర్ణయించే ఓటు హక్కు కూడా వాళ్ళు కలిగించాలని 21 సంవత్సరాలకు ఉన్న యువతకు 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కు తీసుకొచ్చిన మహనీయుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు. మరి ఈరోజు దేశం కోసం మరి అన్ని విధాలు కూడా మన పక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి శ్రీలంక నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉంది. మరి అక్కడ శాంతి సేనను పంపిస్తే అక్కడ ఎల్టీటీ ఉగ్రవాదుల మీద మట్టు పెడతారంటే కూడా లెక్క చేయకుండా మన తమిళనాడు నుండి పెరంబతులో అత్యంత కిరతంగా మన చంపు వేయబడ్డారు. మరి ఈరోజు ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ ఈ భారతదేశ ప్రజల కోసం, భారతదేశ ఐక్యత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబాలు. మరి అలాంటి మహనీయుడి యొక్క మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేమందరం కూడా ఈరోజు ఘనంగా వారి జన్మదినంలో రాజీవ్ గాంధీ చేసినటువంటి సేవలు మరవలేని అనే విషయాన్ని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మరి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆలోచన, మరి ఈ రాష్ట్ర అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఉన్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన, మరి వారు సూచన పరంగా కూడా మీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మీదే చేసే విధంగా మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మరి సామాన్య కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తను కూడా ఈరోజు ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఉన్నానంటే ఆ మహనీయుల యొక్క పార్టీ లోపల ఉన్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఈ స్థాయికి రాగలిగాను. లేకపోతే ఆ మహనీయులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేకపోతే ఈరోజు రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉండేవాడిని కాదు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది. మా అంత మహనీయులు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి పదవి వచ్చినా కూడా నాకు అవసరం లేదని పక్కన పెట్టినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, సోనియా గాంధీ గారి जयशंकर भोपालापल्ली ज़िला कलेक्टर राहुल शर्मा ने कहा कि मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, मुसलसिल मेहनत और वाज़ेह हदफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ज़िला लाइब्रेरी का दौरा करके दस्तयाब किताबों, डिजिटल लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया और उम्मीदवारों से बराह रास्त बातचीत की। कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि उम्मीदवारों के लिए मुसाबक़ती इम्तहानात की ज़रूरी किताबें, कंप्यूटर और दीगर सहूलियात फ़राहम की जाएंगी और लाइब्रेरियों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बाज़ उन्होंने लाइब्रेरी अहाते में पौधा लगाकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया और नौजवानों से समाजी ज़िम्मेदारी निभाने की अपील की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने KBR पार्क के अतराफ नाफिज किए गए वन वे ट्रैफिक निज़ाम का आम शहरी की तरह सादा लिबास में मोटरसाइकिल पर पहुंचकर अचानक मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ जंक्शनों का दौरा करते हुए ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लिया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से बातचीत की। सज्जनार ने कहा कि पहले रोज़ कुछ उलझन के बावजूद अब KBR पार्क के अतराफ वन वे ट्रैफिक निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि तमाम अहम मुकामात पर साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं और इजाफी अमला तैनात किया गया है, जबकि HCT प्रोजेक्ट के काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। अवाम से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करते हुए ताउन करें। निज़ामाबाद में वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने मल्लारम गंडी के मुकाम पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने आवाम से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़ कर शजरकारी करने की अपील की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर आइंदा नस्लों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फ़राहम किया जा सकता है।
इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान भी शरीक हुए। सिकंदराबाद के रेल निलाम में जनूबी वसती रेलवे SCR के तहत अरकान पार्लियामेंट का सालाना इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास में रेलवे के तरक्याती स्कीमों और मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर किया गया। इजलास में नई रेलवे मंजूरी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने और जनूबी वसती रेलवे के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। जयशंकर भोपालापल्ली कलेक्टर व ज़िला इलेक्शन ऑफिसर राहुल शर्मा ने हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट नज़र-ए-सानी के दौरान एनोमलीज और नो मैपिंग वोटरों को नोटिस जारी करने, तहक़ीक़ात मुकम्मल करने और तमाम मामलात का मुक़र्ररा मुद्दत में शफ़ाफ़ तरीक़े से निपटाया जाए। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को बाहमी राब्ते के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि हर अहले शहरी के हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। इजलास में एडिशनल कलेक्टर, RDO, तहसीलदार, MPDOs, BLOs और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न आज जिहानी राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद रोड पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने राजीव गांधी की मुल्क की तरक्की, जदीद हिंदुस्तान की तामीर और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में खिदमात को याद किया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी एक दूरअंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, कंप्यूटराइजेशन, टेली कम्युनिकेशन और पंचायती राज निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तारीख़ी इक़दाम किए। उन्होंने राहुल गांधी की भी क़ियादत को भी हिमायत करते हुए कहा कि नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल और मुल्क की तरक्की के लिए इनकी क़ियादत ज़रूरी है। साथ ही अवाम से अपील की है कि SIR अमल के दौरान अपने वोट की तस्दीक करें और अगर नाम शामिल ना हो तो मुताल्लिक़ा हुकाम से रब्ता करके इंदराज करवाएँ। माजी प्रधानमंत्री దివంగత నేత, ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచిన నేత రాజీవ్ గాంధీ గారి 82వ జయంతి సందర్భంగా ముందుగా వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న అధ్యక్షులు వహిస్తున్న పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఎడ్ల శ్రీనివాస్ గారికి, మరొక కార్పొరేషన్ మేయర్ గారు గౌరవనీయులు బుర్రి చైతన్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ అమర్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్ మన శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి, గుమ్మల మోహన్ రెడ్డి గారు, అబ్బగోన్ రమేష్ గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న కౌన్సిలర్లకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్లకు, నాయకులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ప్రపంచంలో ఇంత పెద్ద దేశానికి 40 సంవత్సరాల వయసులోనే ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి దూరదృష్టితో ఆ రోజే ఆధునికమైన టెక్నాలజీని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి ఐటీ రంగంలో 21వ శతాబ్దంలో ఏముంటుందో అప్పుడే ఆలోచించిన మహానేత ఆయన. ఈరోజు సెల్ ఫోన్లున్నా, కంప్యూటర్స్ వచ్చిన ఐటీ రంగం భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందిందంటే రాజీవ్ గాంధీ గారి ముందు స్ఫూర్తి చూపుతూనే. ఇందిరాగాంధీ అకాల మరణంతో పైలట్ గా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ తప్పని పరిస్థితుల్లో అప్పటికే వాళ్ళ సోదరుడు సంజయ్ గాంధీ కూడా మరణించడం జరిగింది. తప్పని పరిస్థితుల్లో బాధ్యతలు చేపట్టి ఈరోజు దేశం కోసమే ఈరోజు ప్రాణాలు అర్పించిన నేత, దేశం సైమక్యంగా ఉండాలని మే 21లో పెరంబదూరు జరిగిన బాంబ్ బ్లాస్టులు చనిపోవడం జరిగింది. కానీ వారు చేసిన పనులు ఎప్పటికీ కూడా చిరస్థాయిగా ఉంటాయి. 21 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కు అని ఉండే దాన్ని 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించి యువతలో ఆలోచన బాగుంటుంది, వారి ఓటు హక్కు కల్పిస్తే ఆ ఓటు ద్వారా మంచి ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నుకుంటారని చెప్పి 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కు కల్పించి చరిత్ర సృష్టించిన నాయకుడు. ప్రధానమంత్రిగా పట్టణాలకు సాంకేతికత ఎంత దాన్ని ఉద్ధరించిందో, దానికోసం ఎంత తాపత్రయపడిందో, గ్రామాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలని నేరుగా ఆ రోజుల్లోనే సర్పంచ్ అకౌంట్ లో 2 లక్షలు 3 లక్షల గ్రామాల అభివృద్ధి, గ్రామ స్వరాజ్యమే దేశానికి అభివృద్ధి అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన దాన్ని పాటించి 2-3 లక్షల రూపాయలు గ్రామంలో డైరెక్ట్ నేరుగా సర్పంచ్ అకౌంట్ లో వేసే విధానం. 85లో
89 వరకు సాగింది. అప్పుడు ఆయన పార్లమెంట్ లో ఒకసారి చెప్పిండు, ఇక్కడ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ₹1,00,000 निज़ामाबाद के मुजाहिद नगर में वाक़ जामिया ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात मदरसे में 14 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े को बाहमी बातचीत के ज़रिए खुशी के साथ हल कर लिया गया। निज़ामाबाद के मुफ्ती सैयद अकबर खिज़र अहमद और हाफिज़ लई ख़ान ने मदरसे में मुजाहिद नगर के नौजवानों से बातचीत की, जिसके बाद मामला पुरअमन तौर पर हल कर लिया गया। मुजाहिद नगर के नौजवानों ने कहा कि वो गुज़िश्ता 23 साल से जामिया ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात मदरसे की हिमायत करते आ रहे हैं और आइंदा भी अपनी हिमायत जारी रखेंगे। हाफिज़ लई ख़ान ने तस्दीक किया कि मामला खुशी के साथ हल हो गया और मदरसे की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर दी गई है। मदरसे के इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि तलबा को मियारी इस्लामी तालीम फ़राहम करने, इन्हें आलिम व हाफिज़ बनाने और इस्लामी वज़ाइफ के हुसूल में हर मुमकिन ताउन फ़राहम किया जाएगा। ये मदरसे का जो मसला चल रहा था 2-3 दिन से, उस बारे में बात करने के लिए हमारे निज़ामाबाद के बड़े अल्लाह वाले मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर साहब, हमारे हफीज़ साहब, लाइक साहब आए थे। उनके बीच में हम भी हमारी जो बात थी वो रख दिए। इंशाल्लाह जो ये मदरसे का जो भी मसला चल रहा था, आज से ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे मदरसे के हफ्स साहब जो है, उनका हम इंशाल्लाह 23 साल से भी साथ दिए और इंशाल्लाह आगे भी इनका साथ देंगे हम। और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मदरसे में, बस मदरसे का हमेशा हम ताउन करेंगे। माशाअल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहैसियत ज़िम्मेदार जामिया ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात के अभी 2-4 दिन से जो मसला चल रहा था, ये हमारे तमाम जो है ये महल्ले के हमारे दोस्त अहबाब आज उस मसले को हल कर दिए। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था, जिन जिन अहबाब को इसकी गलत फहमी हुई इसको दूर कर दिए। और मैं औलियाए तलबा से गुजारिश करता हूँ कि इदारा बहाल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बच्चियाँ मदरसे में आ चुकी हैं, इदारा खुल गया है। आप अपने बच्चियों को हमारी बच्चियाँ समझकर हमारे ज़िम्मेदारी में अमानत समझ कर दीजिए। इंशाअल्लाह बेहतरीन अब तक खिदमत की है, इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमत करेंगे। किसी किस्म की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 240 बच्चियाँ आलिमा कोर्स मुकम्मल किए, 365 बच्चियाँ इस इदारे में ज़ेर तालीम हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कोई किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं रहेगा और आइंदा हम इस महल्ले के बच्चियों को भी और बल्कि इस ज़िले के बल्कि रियासत के जहाँ के भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए आए, इंशाअल्लाह उनकी अच्छी खिदमत करके उनको बेहतरीन आलिमा और बेहतरीन मोमिना बना के इंशाअल्लाह भेजेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, मदरसा शुरू हो गया है, अपने अपने तालिबात को इदारे को भेज दे। इंशाअल्लाह कल से तालीम का भी आगाज़ हो जाएगा। आए हुए उलमा इकराम हमारे ख़ास तौर पर मुफ्ती सईद अकबर साहब, हज़रत मौलाना खिज़र अहमद ख़ान साहब और जनाब हाफिज़ लई ख़ान साहब, और यहाँ पर हमारे अफजल भाई और आमिर साहब और इमरान साहब और ख़ास तौर पे हमारे इदरीस साहब, जो भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा ये हजरात भी हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई अभी मामला नहीं होगा, बेहतरीन कारकर्दगी होगी इदारे की और यहाँ से अच्छे बच्चे आलिमा बन के अपने ख़ानदान को संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जामिया ज़ियाउल इस्लाम लिल बनात जहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं, 14 अगस्त यानी आज से 5 दिन पहले यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसके बाद इदारे को लॉक कर दिया गया था। आज ताला भी खोल दिया और महल्ले के नौजवान और जिन लोगों को एतराज़ था, इंतज़ामिया और उन दोनों को बिठाकर हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब की सदारत में महल्ले वालों में और हाफिज़ साहब जो इंतज़ामिया के यहाँ के नाज़िम है हाफिज़ असगर अली रहमानी साहब, उन दोनों के दरमियान में सुलह करा दी गई है। और महल्ले वालों ने यह तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह जिस तरह साबिक़ में इदारे का ताउन किया था, आगे भी इंशाअल्लाह इस इदारे के तरक्की में महल्ले के तमाम लोग उसका ताउन करेंगे और जो कुछ भी गलत फहमियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर दूर हो चुकी है और आज मदरसा बाज़ाब्ता खुल चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे पहले इदारा चलता था उससे अच्छे अंदाज में आगे भी चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जिहानी राजीव गांधी की 82वीं यौम पैदाइश की तकरीब भैंसा में भोसले नारायण राव पटेल मुधोल तालुका साबिक़ MLA व कांग्रेस पार्टी तालुका इंचार्ज के मकान कमला काटन फैक्ट्री में मनाई गई। राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी क़ुरबानियों पर तफसीली रोशनी डालते हुए
ناقابل فراموش قرار دیا۔ اس موقع پر شنکر چندرے، بھینسا ٹاؤن صدر اروند، اوم پرکاش لڈا، عبد الواجد بنارسی، عبد البشیر، شیخ لال، الماس خان، متین خان، محسن خان اور دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سدھی پیٹ ضلع کے دوباک منڈل کے اپرنا پلی گاؤں میں قریب ایک دل دہلانے والے سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد اس وقت جاں بحق ہو گئے جب ان کی کار بے قابو ہو کر 22 فٹ گہرے کنویں میں جا گری۔ جاں بحق افراد میں راجو، ان کی اہلیہ بھاگیہ اور ان کے 2 کمسین بچے شامل ہیں۔ یہ خاندان ایک رشتہ دار کی 10ویں کی رسم میں شرکت کے بعد واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیم نے آدھی رات کے بعد کنویں سے کار نکالی، تاہم 4 افراد ڈوبنے کے باعث جان کی بازی ہار چکے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے صبح کے اولین ساعتوں میں بھینسا شہر کے اویسی نگر علاقے میں ایک کمیونٹی رابطہ پروگرام کے تحت تلاشی آپریشن مہم چلائی گئی۔ اس آپریشن مہم میں بھینسا ASP سائی کرن IPS، ٹاؤن سرکل انسپکٹر سائی کمار اور SIs نونیت ریڈی، سرینیواس اور دیال سنگھ و دیگر نے حصہ لیا۔ اس آپریشن کے دوران مشکوک گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی اور مجموعی طور پر 121 گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا، جن میں 92 موٹر سائیکلیں، 17 3 ویلر اور 4 4 ویلر شامل ہے۔ سب کو نمسکار۔ یہاں پہ جو آج کارڈر اینڈ سرچ آپریشن ہوا اس میں جو گاڑیاں یہاں پہ لے کے آئے وہ چیک کریں گے، پراپرلی چیک کریں گے۔ تھوڑا مدد کرو کہ کچھ چوری کا گاڑی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ دے دینا اور پھر چلان جو بھی ہے وہ بھی بھر لینا اور ہیلمٹ پہن کے جانا ہے۔ مائنر کو گاڑی نہیں دینا۔ اگر مائنر کو گاڑی دیا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو گاڑی دیتا ہے اس کے اوپر اگر جو گاڑی کا اونر ہے تو اس کے اوپر بھی کیس ہوگا۔ تو وہ کیس مان لو کہ وہ خود گر گیا، مائنر خود گر گیا، وہ بھی کیس ہوگا کہ جو بھی گاڑی کا اونر ہے ان کے اوپر کیس ہوگا۔ تو گاڑی مائنروں کو مت دو۔ اور پھر رات میں نے کل پیٹرولنگ کیا، کل 1 بجے تک 1:30 بجے تک میں نے بھی پیٹرولنگ کیا ٹاؤن میں۔ پھر بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، پانٹیلا کہیں اوپن تھا۔ پھر میں ان کو بلا کے سمجھایا۔ 1-2 ہوٹل بھی تھے، شٹر تھوڑا بند کر کے وہ بھی وہاں پہ کچھ کام کر رہے تھے، ان کو بھی بولا میں نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جو CCTV کیمراز ہیں ہمارے طرف سے کچھ CCTV کیمراز لگا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ کا بھی جو بھی شاپس ہے نا وہاں پہ اگر مان لو 2 CCTV کیمراز ہیں، ایک آپ کی شاپ کے طرف رکھ لو اور دوسرا روڈ کی طرف رکھ لو۔ اگر کل کے دن کچھ ہوا وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اگر CCTV کیمراز نہیں ہے تو پھر بعد میں کون آئے۔ ضلع سنگریڈی میں میڈیکل اینڈ ہیلتھ محکمے کی جانب سے ضلع سطح پر ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کے للیتا دیوی نے کی، جس میں ڈاکٹروں اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سرکاری اور نجی اسپتالوں کی اسکریننگ مراکز کی کارکردگی، قانون پر عمل، ریکارڈ کی دیکھ بھال، حاملہ خواتین کو دی جانے والی طبی سہولیات اور جنس کی جانچ پر پابندی سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ ڈاکٹر للیتا دیوی نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس معلوم کرنا قانوناً جرم ہے۔ انہوں نے تمام اسکیننگ مراکز کو قانون پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی اور خبردار کیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر کہیں غیر قانونی طور پر جنس معلوم کرنے کی سرگرمیاں نظر آئی تو فوری طور پر محکمہ صحت کو اطلاع دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ
بچوں کی حفاظت اور ماں و بچے کی صحت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ امریکہ کا سرکاری قرض $40 ٹریلین سے تجاوز، معیشت اور مالی خسارے پر بڑھ گئی تشویش۔ تمل ناڈو کے مہابلی پورم میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت 31ویں سدرن زونل کونسل کا اجلاس، جنوبی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نمائندوں کی شرکت۔ راجیو گاندھی کی 82ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر الدوری لکشمن کمار نے انہیں پیش کی خراج۔ کہا، راجیو گاندھی نے ووٹ ڈالنے کی عمر 21 سے کم کر کے 18 سال کر کے نوجوانوں کو جمہوری عمل میں شریک کیا۔ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں کو کامیابی کے لیے منظم منصوبہ بندی، مسلسل محنت اور واضح اہداف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جے شنکر بھوپالاپلی ضلع کلکٹر نے ضلع لائبریری کا کیا دورہ۔ حیدرآباد کمشنر وی سی سجنار نے KBR پارک کے اطراف نافذ کیے گئے نئے ون وے ٹریفک نظام کا عام شہری کی طرح سادہ لباس میں موٹر سائیکل پر پہنچ کر اچانک کیا معائنہ۔ سکندرآباد ریل نیلائم میں جنوبی وسطی ریلوے SCR کے تحت ارکان پارلیمنٹ کا سالانہ اجلاس، مرکزی وزیر کشن ریڈی اور دیگر کی شرکت۔ راجیو گاندھی ایک دور اندیش رہنما تھے، وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر پیش کیا خراج اور ان کی خدمات کو کیا یاد۔ سدی پیٹ میں افسوسناک واقعہ، کار بے قابو ہو کر 22 فٹ گہرے کنویں میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔